और शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 16 अप्रैल 2023। तो आज अव्यक्त वाणी है। परमात्मा जो साकार तन के द्वारा मधुबन में आकर मुरली सुनाते हैं, और उसकी रिवाइज डेट है 3 अप्रैल 1994 की मुरली जो चली थी, उसकी रिवीजन कोर्स अभी चल रही है। उसका टाइटल है संतुष्टता का आधार, संबंध, संपत्ति और सेहत, ब्रैकेट में है तंदुरुस्ती। तो संतुष्टता का आधार क्या है? पहले तो संबंध, संपत्ति, धन, वैभव और फिर सेहत। तो आज दिलाराम बाबा अपनी सदा संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट आत्माओं व संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। ये रूहानी मणियों की चमक सारे दरबार को चमका रही है। भगवान आकर अपने सभा में, इंद्र सभा में बच्चों को देख रहे, दृष्टि देते हैं बाबा 5 मिनट तक लगातार। चारों तरफ, दाएं बाएं सामने सभी जगह भगवान अपने बच्चों को देख रहे। बाबा क्या देख रहे हैं कि रूहानी मणि सारे दरबार को चमका रही है। संतोषी आत्मा स्वयं को भी प्रिय और सर्व को भी प्रिय और बाबा को भी प्रिय है। तो ऐसे हो ना, बाबा पूछ रहे हैं, क्योंकि श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन में अप्राप्ति का तो नाम नहीं है ना। जहाँ अप्राप्ति होगा वहां दुख है, जहाँ असंतुष्टता है वहां चिंता है, परेशानी है। हाँ, तो सह प्राप्ति संपन्न आत्माएं हो ना, तो जहाँ सह प्राप्ति है वहां संतुष्टता तो स्वाभाविक ही है, नेचुरल स्वभाव हो गया ना। तो आपके निजी संस्कार ऐसा श्रेष्ठ है जो असंतुष्ट आत्माओं को भी संतुष्टता का वाइब्रेशन, वायुमंडल, संतोष वायुमंडल में बदल देता है। मतलब आपके संस्कार इतने संतुष्ट है, आप स्वभाव से नेचुरल संतुष्ट हो, आप प्राप्ति का नामो निशान नहीं, तो आपसे मिलकर हर एक आत्मा को संतुष्टता का वाइब्रेशन मिलेगा, वातावरण प्रभावित हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे सदा संतुष्ट हो, पापा पूछ रहे हैं। परिस्थिति कितने भी बदले, लेकिन संतुष्टता की स्थिति को परिस्थिति बदल नहीं सकती। क्या बात है। परिस्थिति चाहे कितनी भी हो, आपके विपरीत हो, लेकिन आपकी संतुष्टता की शक्ति को परिस्थिति बदल नहीं सकती। परिस्थिति है ही बदलने वाली, क्योंकि पराई स्थिति है। पराई चीजों का क्या भरोसा, पराये तो पराई है। उसी तरह परिस्थिति पराई है, वो तो बदलेगी बदलेगी। मेरी स्वस्थिति नहीं बदलनी चाहिए, मेरी स्वयं की स्थिति, मनस्थिति बदलनी नहीं चाहिए। अच्छा, आपके आगे कैसे भी हिलाने वाली परिस्थिति हो, तो ऐसे अनुभव होती है जैसे कि पपेट शो चल रहा है। क्या बात है। पपेट शो कार्टून देखते हो ना, या कठपुतली का खेल। हाँ, तो कोई परिस्थिति आई, कोई फलाना आदमी ऐसे बोल रहा है, वैसे बोल रहा है, ऐसे हो रहा है, हाँ, केओस हो रहा है, तो समझते हो कि कठपुतली का शो चल रहा है। हाँ, कैसी परिस्थिति पपेट शो लगता है। तो आजकल का जो फैशन है कार्टून शो, होता तो उसमें शेर भी है, बिल्ली भी है। टॉम एंड जेरी में क्या होता है? हाँ, दोनों एक दूसरे को पकड़ते रहता है, खदेड़ते रहता है, और उसमें लोग मजा कर रहे हैं। कभी इसको पीच देता है, चीप देता है, पता नहीं क्या क्या कर देता है, बाल बाल नोचेगा। कार्टून में तरह तरह की चीजें, बच्चे हंसते हैं। उसी तरह से कोई आदमी आपको बोल रहा है, टोक रहा है, पीस रहा है, एकदम कचल रहा है, हर तरह से बातें हो रही है, उसमें भी आप हंसते हुए बाहर निकल जाओ। जैसे कि वो उसको पटरे पे एकदम दबा देता है, मिक्की को या माउस को, जो भी। लेकिन फिर भी देखेंगे टुई टुई नीचे निकल के पूरा खड़ा हो जाता है, होता है ना। उसे मचलताई हो जाते हैं, उनको मजा आता है। तो बस ऐसे ही जिंदगी भी है। मनोरंजन अनवर करोगे तो कोई भी परेशानी तुमको परेशान करेगी नहीं। समझो कि ये पपेट शो है। हाँ, तो ऐसे शान में रहते हो, मैं संतुष्ट मनी हूँ, संतोषी आत्मा हूँ, ऐसा समझते हो, तो सदा संतुष्टता के बीज को इमर्ज रूप में रखो। संतुष्टता का बीज इमर्ज रूप में रखो। प्राप्तियों में विशेष संबंध और संपत्ति आवश्यक है। क्या बात है। प्राप्ति अर्थात किसी चीज से हमको प्राप्ति हो रहा है, कुछ मिल रहा है, तो संबंध से मिलता है, प्रेम स्नेह मिलता है संबंधों से। और दूसरा संपत्ति, धन भी चाहिए। हाँ, अगर संबंध में, संपत्ति में अप्राप्ति है तो खुशी भी नहीं होगी, नहीं होगी ना। तो यहाँ तुमको प्राप्ति भी हो रही है और संपत्ति भी है, ज्ञान धन मिल रहा है। तो बेहद का नशा रखो, हद का नशा नहीं रखना। देखो कितने श्रेष्ठ अधिकारी हो जो स्वयं बाबा ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर अधिकार रख लिया। क्या बात है। बाबा हम लोग के नशा इतना जगा रहे हैं ना कि क्या बात है, कि तुम कितने श्रेष्ठ अधिकारी हो जो स्वयं भगवान ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर अधिकार बना लिया। हाँ, परमात्मा अधिकारी बन गए, तो इससे बड़ा अधिकार और है ही क्या। सच बात है। दुनिया में देखो,
लोग उसको पाने के लिए कितना जप तप हवन, पता नहीं कितना खर्चा, कितना धक्का, कितने शरीर को मुहर्रम में समय क्या देखते हैं, हाँ, अपने आप को ना कांटों की बेल्ट से लहूलुहान कर रहा है, या क्या बोलते हैं उसको जो सावन में जाते हैं कांवड़ लेके, मतलब पैदल जा रहा है डाक पर, मतलब फिर एकदम शरीर को जर्जर करके, क्यों? उसको पाने के लिए ना कि वो खुश हो जाए और मेरी कामना पूर्ति हो जाए, या वो मुझे मिल जाए, हाँ। और हम बच्चों को कितना आसानी से मिल गया वो, हाँ। क्या एफर्ट किया? अच्छा, भगवान को पाने के लिए हमने क्या एफर्ट किया? जो नई आत्मा है उससे भी पूछ रही हूँ, क्या परमात्मा का, भोले बाबा का परिचय जानने के लिए आपने कुछ मेहनत किया कि अचानक से आपको मिल गया? अचानक से कोई आत्मा आपसे टकरा गई तो ये किसका ड्रामा का सीन है? किसने ऑपरेटर बनकर गोटी को यहाँ से वहां सेट किया? तो कितने भाग्यशाली हो, हाँ, जब स्वयं भगवान ने आपको चुन लिया। परमात्म अधिकारी से, अधिकार से बड़ा कोई अधिकार है? हाँ। दुनिया में भी अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति किसी को है, मतलब खाली धन वैभव, मैंने विनाशी चीजें हैं जो दिखाई दे रही हैं, धन संपत्ति रुपया पैसा, लेकिन मन का धन नहीं है, तन का धन नहीं है, तन से बीमार है, मन से बीमार है, तो उसको क्या संपत्तिवान कहेंगे, रियल? हाँ। लेकिन यहाँ तो कहते हैं ना, भगवान को पाकर तन मन धन सब माला माल हो गए, सब माला माल हो गए, संबंध संपत्ति सब अच्छा हो गया। तो ऐसा श्रेष्ठ भगवान, भगवान द्वारा आप वरदान प्राप्त करते हो, तो इससे बड़ी कोई चीज है? सभी बोलेंगे नहीं बाबा। हम्म। तो भगवान भी कहते हैं आप सब संतुष्ट मनिया हो, संबंध में भी संतुष्ट और संपत्ति में भी संतुष्ट। संबंध, संपत्ति, और तीसरी होती है सेहत। टाइटल में बोला ना, सबसे पहले संबंध, संपत्ति, और तीसरा है सेहत। आप सभी तंदुरुस्त हो ना कि बीमार हो? बाबा पूछ रहे क्या हो, हाँ। आत्मा तो तंदुरुस्त है ना, चलो शरीर की कोई बात नहीं, शरीर में तो चलो धूप में निकल गए तो थोड़ा जलन हो गई, या माथा दर्द हो गया, हाँ, या नहीं खाए तो, ज्यादा कुछ खा लिया तो पेट खराब हो गया, ये सब तो चलो शरीर की बात है, लेकिन आत्मा तो तंदुरुस्त है ना, आत्मा सदा शक्तिशाली है। संगम पर श्रेष्ठ सेहत व तंदुरुस्ती है आत्मा की तंदुरुस्ती, बाबा पूछ रहे सभी से। इस समय के आत्मा की तंदुरुस्ती जन्म जन्म के शरीर की तंदुरुस्ती भी दिलाती है, लेकिन इस समय थोड़ा सा प्रकृति अपना रूप दिखाती है। प्रकृति भी तो हलचल करेगी ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यह भी कार्टून शो है, प्रकृति भी उसमें है। कार्टून शो में हम प्रकृति को भी देखते हैं ना, अरे देखो उधर से तूफान आ रहा है, उधर नदी हिल रही है, इधर पेड़ गिर रहा है, कार्टून में ये भी तो दिखता है, हाँ। तो वो भी सब खेल है। तो बस वरदानों को समय पर कार्य में लगाओ, और सदा मन दुरुस्त तन दुरुस्त तो फिर धन दुरुस्त। तो ये बात नोट करके रखो, है ना। सिर्फ वरदान सुनकर खुश नहीं हो जाना। कई आत्मा है ना, मुरली सुन रहे हैं, वरदान सुन लिया, चलो दो बात नोट भी कर लिया, बाबा बोल रहे हैं कि से वरदान मिला, मुरली मिली, उसको नोट कर लिए, तो उससे वरदान काम में नहीं आएगा। आप सबके प्रति शुभ भावना रखो, खास करके निमित्त के प्रति, जिसने आपको भगवान से मिला है, जो आपके लिए इतना समय दे रहे हैं, हाँ। बाबा बोले ना, फलीभूत नहीं होगा, वरदान कायम नहीं रहेगा, सिर्फ नोट करने से वरदान कायम नहीं होगा। यहाँ तक कि बाबा बोलते हैं जो साकार में, जब भगवान के द्वारा, जब भगवान आते थे ना, तो उनके द्वारा किसी के सर पे हाथ रख के भगवान वरदान दे रहे हैं, उसको भी फलीभूत नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ भगवान से ले लिया, भगवान से समीप टच करके ले लिया, लेकिन उसको कार्य में नहीं लगा रहा, उसके अनुसार कर्म नहीं कर रहा है, तो फिर वरदान कैसे फलीभूत होगा? हाँ, सोचने वाली बात है ना। तो वही बात है, अपने अंदर उसको जीवन में धारणा करो, सबके प्रति शुभ भावना। बीज तो है, लेकिन उससे फल कितना निकलता है, हाँ। कोई से वरदान के बीज को देखकर खुश हो जाओ, अच्छा अच्छा कहो, लेकिन उसको फलदायक न बनाओ, उसको स्मृति का पानी न दो, उसको सींचो नहीं, हाँ, शुभ भावना का धूप नहीं दो, तो क्या वो बीज पौधा बनेगा? और वो पौधा क्या वृक्ष बन पाएगा? नहीं। तो वरदान का बीज मिल गया है, मुरली मिल गई है, तो उसको सिर्फ सुनना पढ़ना लिखना नहीं है। वो तो एक बताया जाता है कि आप प्ले स्कूल में बैठ गए हो, आपको बैठने का प्रैक्टिस कराया जाए, जैसे हम बच्चों को डालते हैं क्रैश कोर्स, क्रैश स्कूल में, या कि बैठने की प्रैक्टिस हो। हम्म। एक बार की बात है, एक आत्मा अनुभव बता रही थी कि उसने अपने 2.5 साल के बच्चे को भेज दिया प्ले स्कूल में, और उस टीचर ने हाथ छोड़ दिया। गार्जियन जाके बहुत डांटा कि हम इसको पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे, इतना छोटा बच्चा क्या पढ़ेगा, हम सिर्फ बैठने के लिए भेज रहे हैं, हम बैठने का फीस दे रहे हैं, आप इसको मारे ना कृपया। तो वही बात है, ये खाली मुरली से टच होना मतलब कि बस बैठना सीख रहे। अब सिर्फ आप स्वर्ग में, मतलब एक पैर से स्वर्ग में पहुंच गए,
अब उसमें कितना पढ़ लेना है, उस अनुसार पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अपने जीवन में उतारना पड़ेगा और सामने वाले की भावनाओं को समझना पड़ेगा, है ना? तो वरदान फलीभूत होगा। फिर बाबा ने आगे बोला, स्वयं और समय पर भरोसा नहीं, इसलिए दृढ़ संकल्प से कमजोरियों को निकाल दो। स्वयं और समय पर भरोसा नहीं है, अपने आप पर, समय पर, तो ये जो कमजोरी के दृढ़ संकल्प किए है ना, उसको निकाल दो। सभी अपने को विश्व सेवाधारी अनुभव करते हो। विश्व सेवाधारी व विश्व कल्याणकारी वही बन सकता है जिसके पास सर्व शक्तियों का खजाना है। तो सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है? बाबा पूछ रहे हैं, कोई कमी तो नहीं है? हम्म सदा अपने आप को चेक करो कि सर्व शक्तियों या कोई शक्ति में कमी है, सर्व शक्तियां है या कोई शक्ति में कमी है। अगर कमी है तो इसके कारण को सोचो, क्योंकि कारण को समझेंगे तो निवारण कर सकेंगे, क्योंकि ये माया का नियम है ही कि जो कमजोरी आप में होगी उसी कमजोरी के द्वारा ही आप मायाजीत नहीं बन पाओगे। जो कमजोरी आपके अंदर है उसको सोचो, है ना? और मतलब विश्वास करो सब पर, हर एक की बात को सुनो समझो। थोड़ी सी भी कमजोरी है ना, एक भी कमजोरी है, तो फिर वो तुमको अच्छा बनने नहीं देगी। अगर स्वयं नहीं मिटा सकते हो तो कोई का सहयोग ले लो, ये भी बात सही है। कोई किसी से सहयोग लो कि हाँ मेरे अंदर ये आपके बारे में इतनी सारी बातें हैं, उस कचरे को निकालो। क्योंकि ये कचरा रहेगा ना तो ये ज्ञान अंदर जाएगा ही नहीं। और हम आत्मा तो अपना अनुभव बताती, चलो बातें आई, आया, लेकिन फिर भगवान की याद से, योग से उसको भस्म करते हैं, शुभ भावना दे करके आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं कि मन में गांठ बांधकर पकड़ लो, सहयोग लो, आत्माओं से बातें करो, अपने अंदर की कमजोरी को निकालो, जो भी बात अंदर फंसी हुई है उसको खत्म करो। यह नहीं सोचो कि आगे चलकर तो हो जाएगा, ये नहीं, अभी निकालो, क्योंकि स्वयं पर, समय का कोई भरोसा, स्वयं का क्या भरोसा? आज है शरीर, कल ना रहे। समय आज हमारे अनुकूल है, कल ना रहे। इसलिए जो भी समझ रहे हो, सोच रहे हो ना, वो अभी के अभी करके उसको खत्म करो। नहीं तो अगर अंदर कचरा है तो फिर वही बात है, खीर लोटा में है लेकिन उसमें कीचड़ है, उसमें खीर कैसे डालें, है ना? तो जितना बाबा से बहुत बहुत प्यार है उतना पुरुषार्थ से भी बहुत बहुत प्यार करो अपने जीवन में। हम्म तो सब कमजोरियां खत्म, गे नहीं, कर लेंगे, हो जाएगा, आगे चलकर हो जाएगा, नहीं, अभी अभी करना है। अब बाबा का प्यार है, इसलिए बच्चों की कमी बाबा को अच्छी नहीं लगती। किसी के अंदर कोई कमी है, कमजोरी है, समझ नहीं है, विश्वास नहीं है, तो उसको जगाओ। कंप्लेन करते रहेंगे तो कंप्लीट कब बनेंगे? कंप्लेन खत्म तभी कंप्लीट बनेंगे। संपन्न बनना ही है ना? फिर वेस्ट को बेस्ट बनाना, अर्थात होली हंस बनना। सभी अपने को सदा होली हंस अनुभव करते हो। होली हंस का अर्थ है संकल्प, बोल और कर्म जो व्यर्थ होता है उसको समर्थ में बदलना। होली हंस का क्या मतलब है? होली अर्थात पवित्र, हंस मतलब गुणों को देखने वाला, हंस बुद्धि। तो हमेशा व्यर्थ को समर्थ में बदलो। व्यर्थ जैसे पत्थर होता है और पत्थर की कोई वैल्यू नहीं, रत्न की वैल्यू होती है। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना। होली हंस फौरन परख लेता है कि ये काम की चीज नहीं है, ये कंकड़ पत्थर है, इसको हटाओ और रतन चुनो। हम्म तो मन के राजा हो ना, बाबा पूछ रहे हैं। राजयोगी का अर्थ ही क्या होता है? राजा बनना। तो राजा हो ना तो मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम्म किंग में तो रूलिंग पावर होती है। चलिए अब मन पे थोड़ा सा वर्क करते हैं, वर्कशॉप करते हैं। हाँ, अब देखिए, एक होता है हमारा कंसियस माइंड। कंसियस माइंड अर्थात जो कि हम जागते हुए कर रहे हैं, चलते फिरते उठते बैठते हमको नॉलेज है कि हम ये कर रहे हैं। और एक है अवचेतन मन, मतलब सब कॉन्शियस माइंड। तो उसका काम क्या होता है? जैसे कि नाखून बढ़ना, बाल बढ़ना, हाँ, और शरीर की जो भी क्रियाएं, अंदर के सिस्टम्स होना, ये सब नेचुरल है, ऑटोमेटिक हो रहा है। उसके लिए कोई हमको एफर्ट नहीं करना पड़ता है। हाँ, अब जैसे कि थॉट कैसे काम करता है, जैसे किसी की उंगली कट गई, हाँ, छोटा सा कट गया, और कोई आया मिलने के लिए, बोला आय हाय उंगली कट गया, पता है फलना का उंगली कटा था ना, तो कितना भी डॉक्टर को दिखाया वो ठीक नहीं हुआ और उसका उंगली काटना पड़ गया, ऐसे बोल दिया। अब क्या हो गया? जो पहले वाला आदमी जो सोच भी रहा था कि मेरा ठीक हो जाएगा, अब तो उसके मन में ये डर घुस गया ना कि मेरा तो उंगली कट जाएगा। तो उसने मैसेज अब सेटन माइंड को भेजा, सबकॉन्शियस माइंड को। पहले कॉन्शियस माइंड में था कि मेरा ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही ये मैसेज मिला कहीं से भी इसको, उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाला,
अब वो सबकॉन्शियस माइंड चारों तरफ पूरे ब्रह्मांड से खोज के लाएगा कि तेरी उंगली तो कभी ठीक नहीं होगी, तेरी उंगली भी कटेगी। तो देखा, इंफॉर्मेशन जो भी अंदर डालना है सोच समझ के डालो। किसी के बारे में यदि कचरा डाल दिया तो हम कचरे में ही लिप्त रहेंगे, और योग के द्वारा ना वो कचरे को ना निकाला जाता है। क्या बोला बाबा ने, वेस्ट को बेस्ट बना लो। वेस्ट आया लेकिन उसको बेस्ट बना लो कभी भी। और कई लोग मन से सुनोगे कि मेरा मन तो मेरा बातें नहीं सुनता, मन बहुत चंचल है। अरे मन तो सबसे ज्यादा आपका बात सुनता है, सबसे ज्यादा बात सुनता है। अब जैसे किसी ने कोई काम बोला, ठीक है, आपको मन नहीं है, अंदर से नहीं मन है, और आप मुंह से बोल दियो करेंगे, लेकिन वो काम आप कभी नहीं करो क्योंकि आपने पहले मन में डाल दिया कि मुझे ये पसंद नहीं है, तो मन नहीं करेगा। लेकिन किसी से आपको बहुत बनता है, आप बोल दिए कि हाँ हम कर देंगे, देखिए मन कर देगा। तो मन को जैसा भोजन दोगे मन उस अनुसार काम करेगा। तो मन तो आपका साथी है, उसको ये थोड़ी पता है क्या सही क्या गलत है। हाँ, अब जैसे वातावरण का भी असर होता है। हम मॉल में जाएंगे तो वहां जाके कोई बच्चा नॉवेल किताब लेके जाएगा टेक्स्ट बुक की, पढ़ेंगे हम? बिल्कुल नहीं पढ़। वहां तो बस ये देखेंगे, वो देखिए, ये खरीदे वो खरीदे, यही होगा। उसी तरह मंदिर, इतने सुंदर सुंदर मंदिर बनते हैं, शुद्ध वातावरण होता है, सुगंधित पुष्प, धूप बत्ती जगह रहते ताकि वहां बैठकर, एक परिसर में बैठकर हम भगवान को याद करें। हम्म, तो वातावरण का असर होता है। और बाबा तो कहते हैं बराबर कि हम सब आत्मा भाई भाई हैं, हम सब आत्मा भाई भाई हैं। कैसे? हमको ये शरीर जो मिला, स्त्री का मिला, किसी को पुरुष का मिला, किसी को बच्चा बूढ़ा, वो सब रोल प्ले कर रहे हैं हम। कोई नाटक में कोई हीरो कोई विलन है। चलिए एक प्रसंग और सुनते हैं। एक बार एक रामलीला, रामलीला तो होती ही है बहुत जगह, तो उसमें एक घर के 7 भाई किरदार निभाते थे, और यही लोग करना, मतलब यही लोग प्रोडक्शन वाले थे। तो उनके 7 भाई थे ना, यही लोग, कोई सीता बन रहा है, कोई राम जी, कोई हनुमान जी, कोई रावण, सब रोल प्ले कर रहा है, कोई सुपर्णखा, तो सब उसमें प्ले कर रहा है रोल। और वो लोग के ना मतलब वर्षों से यही रोल प्ले कर रहा है, सबका रोल फिक्स है कि ये लक्ष्मण बनेगा, सीता जी बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। तो रोल में आ गया वो लोग। अब वो लोग नियमित रूप से ये रोल कर रहा है, तो क्या वो जब रोल हटे, ड्रामा से हटे, कॉस्ट्यूम हटे, उस समय भी वो आदमी अपने आप को क्या सीता जी समझे, मैं तो स्त्री हूँ, हाँ, या मैं तो विलन हूँ, मैं रावण हूँ, ऐसा करेगा? लोग हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? तो यही तो नॉलेज है कि हम सब भाई हैं आपस में, हम सब एक दूसरे के भाई, एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। लेकिन हम जब रोल में आते हैं तो कैरेक्टर में हमको ये रोल वो रोल मिलता है। तो यही तो नॉलेज है कि हम जब धरती पर आए हम सब आत्मा रूप में भाई भाई थे एक दूसरे के, हम सब एक पिता के बच्चे, आपस में भाई भाई। जब नीचे आते हैं, स्टेज पर आते हैं, तो कोई लड़की बना, कोई लड़का बना, कोई माँ कोई पिता, हाँ, हर तरह के रिश्ते मतलब हमने निभाए। अब जैसे कि फिल्म में एक बहुत नामी विलन था, प्रेम चोपड़ा, हाँ, मूवी हो पुरानी फिल्म में, लेकिन उसके बारे में सुनते हैं कि वो पिक्चर में इतना खराब रोल करता था, लेकिन वास्तव में वो बहुत सहृदय था। उसी के अपोजिट एक हीरो जो फिल्म में इतना अच्छा करता है, उसका कैरेक्टर खराब। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम जो रोल कर रहे हैं हम वही है, वास्तव में अंदर में क्या है। तो हम लोग अंदर में क्या, हम लोग अंदर में आत्मा भाई भाई हैं। ये हमको रोल मिला है, इसमें कोई भी कुछ कर रहा है तो अपना बेस्ट पार्ट प्ले कर रहा है, उसके लिए ताली बजाओ कि वाह कितना अच्छा एक्ट कर रहा है ये। यही नॉलेज है, यही है मन की कंट्रोलिंग की वो चाबी। जो इस बात को समझ लेना, समझो कि उसके तो बेड़ा पार हो गया, है ना। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आत्मा भाई भाई समझने में हमें दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि हमारे अंदर की एक्सेप्टेंस पावर घट गई है। जब हम सभी को समझेंगे, जैसे अब भाई बहन, भाई भाई घर में रहते हैं, प्रेम से रहते हैं ना, कुछ भी चीज मिला तो बांट कर खाएंगे, हाँ। तो ये जब प्रेम से एक्सेप्टेंस वाली पावर बढ़ जाएगी ना, तो हमें पूरा विश्व एक परिवार लगेगा, विश्व एक परिवार लगेगा। और कहते हैं ना, संपन्नता ही संपन्नता को आकर्षित करती है। हम अपने आप में संपन्न हैं, भगवान हमें दे रहा संतुष्टता, सहनशीलता और विनम्रता, जितनी सारी गुण है, दैवी गुण, हर्षित मुक्ता, गंभीरता, सारे चलन, प्रसन्नता, परोपकारिता, सारे गुण से हम संपन्न होंगे ना, तो वही उन चीजों को आकर्षित करेगी। यदि हम समझेंगे कि हमारे में ये कमी है, हाँ, जनरली क्या होता है ना, हमारे अंदर 95% प्राप्तियां होती हैं सभी के पास, बस 5% होता है जो हमारी इच्छा से नहीं हो रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे ना,
उसी 5% में अपना फोकस करेंगे। 95% हमको मिला हुआ है उस पर नहीं देखेंगे, घर वर परिवार पति बच्चे, इतना जो चीज़ चाह रहे पूरा हो रहा है ये नहीं दिखेगा। जो चीज़ नहीं हुआ ना वो चीज़ ज़्यादा दिखती है। तो हम जो 5% कमी था उसको फिर हम 95 बना देते हैं, और जो मिला हुआ 5% वो घट जाएगा, 95% घट जाएगा। क्योंकि जैसा सोचेंगे सबकॉन्शियस माइंड में जो डालेंगे वही काम करेगा। हाँ, मन में जो सोचेंगे वही उसी के अनुसार बनते चले जाएंगे। तो वही है। तो मन को सदैव ये बताते रहो कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तुम बहुत धनवान हो, तुम बहुत सुखी हो, तुम निरोगी हो, तो मन वैसा बनेगा। किसी बच्चे को यदि हमेशा बोलते रहे तुमको ये नहीं है, तुमको वो नहीं है, तुमको बुद्धि नहीं है, तुमको ये नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम एकदम बेकार हो, तो बच्चा कभी खुश रह ही नहीं सकेगा। वो हमेशा रोएगा। वो धीरे धीरे अपने आप को एक्सेप्ट कर लेगा, हाँ मैं ऐसा ही हूँ, नहीं कमी है, लेकिन उसको उसके प्रति भी शुभ भावना रखे, नहीं तुम कर सकते हो, यू बेटर डिजर्व इट। तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा, ऐसे करके ना उसको उत्साहित करना है। देखिए वो काम कर लेगा, उसका मन कर लेगा, क्योंकि मन को हमने एक गुड पॉजिटिव एकदम शक्तिशाली एनर्जी जो भेज दी। तो ये होता है मन की कंट्रोलिंग। तो ऐसे मन के कंट्रोलर बने हो, बाबा पूछ रहे हैं। 63 जन्म बहुत वेस्ट किया, अब इस छोटे से जन्म में बेस्ट वेस्ट को बेस्ट बनाओ, क्योंकि एक जन्म, इस ये अंतिम जन्म है हम सबका। इस एक जन्म में 63 जन्म के वेस्ट को बेस्ट बनाना है। सोचिए कितना काम करना है। वरदान है, अटूट याद द्वारा सर्व समस्याओं का हल करने वाले उड़ता पंछी भव। अटूट याद द्वारा सर्व समस्याओं का हल करने वाले उड़ता पंछी भव। तो जब ये अनुभव हो जाता है कि मेरा बाबा है, तो जो मेरा होता है वह स्वतः याद रहता है, याद किया नहीं जाता। मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना, मेरा अधिकार, मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना। जब मेरा कहते हैं तो उसमें एक निश्चय होता है ना। मेरा बाबा मैं बाबा का, इसी को कहा जाता है सहज योग। ऐसे सहयोगी बन एक बाबा की याद के लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो। यह अटूट याद ही सर्व समस्याओं का हल कर उड़ता पंछी बनाए उड़ती कला में ले आएगा। ये अटूट याद ही सर्व समस्याओं का कारण को निवारण में डाल के उड़ता पंछी बनाए उड़ती कला में आ जाएंगे। गिरती कला, पता है बाबा ने तो बता दिया, माया को पंख नहीं है। माया जो भूत है, हमारी कभी कमजोरियां, वो उसको पंख नहीं, वो ऊपर नहीं रहती, वो नीचे ही रहती है। तो जो बच्चे नीचे गिरे रहेंगे ना अपने थॉट से, व्यवहार से, किसी क्वेश्चन से, उनको ही माया पकड़ेगी। तो उड़ जाओ ऊपर बाबा की याद से, अटूट याद द्वारा। स्लोगन, मनन शक्ति के अनुभवी बनो तो ज्ञान धन बढ़ता जाएगा। मनन शक्ति के अनुभवी बनो तो ज्ञान धन बढ़ता जाएगा। जितना जितना हम मनन करेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे रटेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, हम उसको, ये तो हमको एक बताया गया एक तरीका, फर्स्ट इनिशियल स्टेज है। तो क्लास में सिर्फ हम नर्सरी में तो नहीं रहते हैं ना, हमको LKG UKG आगे बढ़ना है ना। तो जितना जितना हम इसको फॉलो करेंगे और सबके प्रति शुभभावना रखेंगे कि जो है उसके गुण देखो, उनकी अच्छाइयाँ देखो कि वो कितने अच्छे हैं, तो उनकी जो कमी कमजोरियां जो आपको दिख रही है ना वो मर्ज हो जाएगी। और उसको भी अच्छे से बातें करके, मीठे से बातें करके उसको भी क्लियर करो। मन में एक भी कचरा ना रखो, एक भी कचरा नहीं। ठीक है। तो क्या होगा, जितना हम अनुभवी बनेंगे, मनन शक्ति करेंगे, उतना हमारा ज्ञान धन बढ़ता जाएगा और हम माला माल बनते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।